अगर आप सच में अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना। ये वीडियो आपकी जिंदगी बदल देगा। मैं आपको ऐसी 4 बातें बताऊंगा जो आपकी जिंदगी बदल देगी। अगर आपने इन सभी बातों को ध्यान से सुना तो आपको एक अमीर व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 1, बुरी आदत। अगर आपके अंदर कोई भी बुरी आदत है तो उसे छोड़ो। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। गांव के छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत होशियार था, लेकिन उसमें एक बुरी आदत थी। उसे हर बात पर गुस्सा आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर उसका आपा खो देना उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। अर्जुन के गुस्से की वजह से उसके दोस्त उससे दूर भागते थे। स्कूल में अध्यापक उसकी शिकायत करते थे और घर पर माँ बाप भी परेशान रहते थे। एक दिन उसके दादाजी ने उसे पास बुलाया और कहा, बेटा, तुम्हें अपनी गुस्से की आदत छोड़नी होगी, वरना ये तुम्हें जिंदगी में बहुत पीछे कर देगी। अर्जुन ने लापरवाही से जवाब दिया, दादाजी, गुस्सा तो बस यूं ही आ जाता है, मैं क्या कर सकता हूं। दादाजी मुस्कुराए और अर्जुन को अपने बगीचे में ले गए। वहां एक पुरानी लकड़ी की बाड़ थी। दादाजी ने अर्जुन को हथौड़ा और कुछ कीले देते हुए कहा, जब भी तुम्हें गुस्सा आए इस बाड़ में एक कील ठोंक देना। अर्जुन को यह अजीब लगा, लेकिन उसने दादाजी की बात मान ली। पहले ही दिन उसे फन बार गुस्सा आया और उसने बाड़ में पेंस कीले ठोक दी। अगले कुछ दिनों में उसने महसूस किया कि कीले ठोकना काफी मेहनत का काम है। धीरे धीरे उसने गुस्से पर काबू रखना शुरू किया ताकि उसे कम कीले ठोकनी पड़े। कुछ ही हफ्तों में उसके गुस्से में कमी आने लगी। फिर एक दिन ऐसा आया जब उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आया। वह खुशी खुशी दादाजी के पास गया और बोला, दादाजी, आज मुझे गुस्सा नहीं आया। दादाजी मुस्कुराए और बोले, बहुत बढ़िया। अब जब तुम्हें लगे कि तुमने गुस्से पर काबू पा लिया है तो जितनी बार तुम गुस्से को काबू में रखो उतनी कीले इस बाड़ से निकालते जाना। अर्जुन ने ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसने सारी कीलें निकाल दी और उत्साह से दादाजी को दिखाने गया। दादाजी ने उसे उस बाड़ के पास ले जाकर कहा, बेटा, देखो इस बाड़ को, कीलें तो निकल गई हैं, लेकिन ये निशान हमेशा रहेंगे। यही होता है गुस्से का असर। गुस्से में कहे गए शब्द भले ही बाद में माफी मांग ली जाए, पर उनका असर दिलों में हमेशा रह जाता है। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उस दिन के बाद उसने केवल अपने गुस्से पर काबू पाया, बल्कि एक शांत, धैर्यवान और समझदार इंसान बन गया। बुरी आदतें छोड़ने में समय लगता है, लेकिन अगर आप कोशिश करें तो बदलाव जरूर संभव है। गुस्सा करना आसान है, पर गुस्से पर काबू पाकर संयम रखना ही असली ताकत है। अगर आप में कोई भी बुरी आदत है तो उसे छोड़ने का प्रयास करें, नहीं तो आपकी आदतें आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। नंबर 2, शरीर फिट रखो। चलिए इसे एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। फिटनेस केवल शरीर को अच्छा दिखाने का तरीका नहीं है, बल्कि यह एक संपूर्ण जीवन शैली है। एक स्वस्थ शरीर के बिना मानसिक शांति, सफलता और खुशहाली अधूरी रह जाती है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने आलसी जीवन से निकलकर फिटनेस की राह पकड़ी और अपनी पूरी जिंदगी बदल दी। रोहन एक 30 वर्षीय युवा था जो एक बड़ी आईटी कंपनी में काम करता था। उसकी नौकरी दिन भर कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठने की थी। समय के साथ उसकी जीवन शैली बहुत सुस्त हो गई थी। ऑफिस में कुर्सी पर बैठे बैठे स्नैक्स खाना, रात को लेट तक मोबाइल देखना और सुबह देर से उठना उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। धीरे धीरे उसका वजन बढ़ने लगा। पहले उसकी कमर के आसपास चर्बी जमा हुई, फिर सांस फूलने लगा और जल्द ही उसकी ऊर्जा भी खत्म होती गई। एक दिन जब वह सीढ़ियां चढ़ रहा था तो कुछ ही कदम चलने के बाद उसकी सांस फूलने लगी। उसका चेहरा लाल हो गया, दिल तेजी से धड़कने लगा। पास खड़ा उसका एक सहकर्मी बोला, यार, तेरी हालत तो बहुत खराब हो गई है, तुझे अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए। रोहन को इस बात पर गुस्सा तो आया, लेकिन रात को जब वह आईने के सामने खड़ा हुआ तो उसकी आंखों में अफसोस था। वह सोचने लगा, क्या सच में मैं इतना बदल गया हूं? अगली सुबह जब रोहन ऑफिस पहुंचा तो उसे अपने बॉस की मेल मिली। कंपनी में हेल्थ चेकअप का आयोजन हुआ था और रिपोर्ट में उसके कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की स्थिति चिंताजनक थी। डॉक्टर ने उसे सख्त हिदायत दी कि यदि उसने अपनी जीवन शैली नहीं बदली तो उसे भविष्य में गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। यह खबर सुनकर रोहन को बहुत धक्का लगा। उसे अपनी मां की बात याद आई जो हमेशा कहती थी,
बेटा, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है, इसे कभी नजरअंदाज मत करना। उस दिन रोहन ने तय किया कि वह अपनी बुरी आदतें छोड़ेगा और एक नया जीवन शुरू करेगा। रोहन ने अगले ही दिन सुबह जल्दी उठने का संकल्प लिया, लेकिन जैसे ही अलार्म बजा, उसका मन आलस से भर गया। आज नहीं, कल से शुरू करूंगा, उसने खुद से कहा और फिर से सो गया। लेकिन उसी शाम ऑफिस में एक सहकर्मी ने कहा, यार, तुझे देखकर लगता है कि तुझे वाकई जिम ज्वाइन करना चाहिए। उस टिप्पणी ने रोहन को झकझोर दिया। उस रात उसने तय किया कि अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अगली सुबह रोहन पार्क में दौड़ने गया। शुरुआत में 5 मिनट में ही उसके पैरों में दर्द होने लगा, सांस फूल गई और मन में हार मानने का विचार आया। लेकिन उसने खुद को समझाया, शुरुआत कठिन होती है पर रुकना नहीं है। रोहन ने धीरे धीरे अपनी दिनचर्या बदलनी शुरू की। वह रोज सुबह 6 बजे उठकर योग और एक्सरसाइज करने लगा। उसने फास्ट फूड की जगह हेल्दी फूड जैसे सलाद, फल और हरी सब्जियों को अपनी डाइट में शामिल किया। उसने रात को मोबाइल देखने की आदत छोड़कर जल्दी सोने का नियम बनाया। शुरुआत में ये बदलाव उसके लिए बहुत कठिन थे, लेकिन हर दिन खुद को प्रेरित करने के लिए वह आईने में अपनी तस्वीर देखता और सोचता, अगर मैं आज हार मान गया तो कल फिर पीछे चला जाऊंगा। एक दिन जिम में ट्रेनर ने उसे कहा, तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी होगी, सिर्फ हल्की एक्सरसाइज से शरीर मजबूत नहीं होगा। रोहन ने धीरे धीरे अपनी वर्कआउट की कठिनाई बढ़ाई। स्क्वैट्स, पुशअप्स, दौड़, स्ट्रेचिंग, हर एक्सरसाइज को उसने गंभीरता से अपनाया। कई बार उसके शरीर में दर्द होता, मांसपेशियों में खिंचाव आता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। 3 महीने बाद रोहन का शरीर पहले से काफी बेहतर दिखने लगा। उसकी ऊर्जा बढ़ गई थी, वह ऑफिस में ज्यादा एक्टिव रहने लगा और उसका आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। एक दिन ऑफिस में वही सहकर्मी जिसने पहले उसका मजाक उड़ाया था, आकर बोला, यार, तूने तो कमाल कर दिया, अब तो तू पहले से बहुत फिट लगने लगा है। रोहन मुस्कुरा दिया, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अपनी मेहनत का फल महसूस हो रहा था। अब रोहन ने सिर्फ खुद को ही फिट नहीं रखा, बल्कि अपने दोस्तों और सहकर्मियों को भी प्रेरित करने लगा। उसने एक छोटी सी फिटनेस ग्रुप बनाई, जिसमें वह हर रविवार सभी को वॉक, रनिंग और एक्सरसाइज के लिए प्रोत्साहित करता। धीरे धीरे उसका यह प्रयास एक आंदोलन बन गया और पूरे ऑफिस में लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। आज रोहन न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ है, बल्कि मानसिक रूप से भी पहले से अधिक मजबूत और खुशहाल है। उसने समझ लिया कि फिटनेस सिर्फ वजन कम करने का नाम नहीं है, बल्कि एक संतुलित और अनुशासित जीवन जीने का तरीका है। रोहन की कहानी हमें सिखाती है कि शरीर को फिट रखना केवल दिखावे के लिए नहीं होता, बल्कि यह आपके आत्मविश्वास, सफलता और खुशहाल जीवन का आधार है। ये बात हमेशा याद रखें, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। अगर रोहन अपने आलस्य और गलत आदतों को छोड़कर सफल हो सकता है, तो आप भी अपनी जिंदगी को नई दिशा दे सकते हैं। आज ही अपनी फिटनेस की यात्रा शुरू करें, क्योंकि एक फिट शरीर ही असली दौलत है। नंबर 3, कर्ज अदा करो। कर्ज का बोझ इंसान की नींद, शांति और खुशियां छीन सकता है, लेकिन सच्चा इंसान वही होता है जो हालातों से घबराए बिना अपने कर्ज को चुकाने के लिए मेहनत और ईमानदारी का रास्ता अपनाए। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने संघर्षों का सामना करते हुए अपने कर्ज को न सिर्फ चुकाया, बल्कि अपनी जिंदगी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाया। राकेश एक छोटे से कस्बे में अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। उसकी एक छोटी सी किराने की दुकान थी, जिससे घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। अचानक एक दिन उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने बताया कि उसे तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है, वरना उसकी जान को खतरा हो सकता है। राकेश के पास इतने पैसे नहीं थे। मजबूरी में उसने गांव के साहूकार से 2 लाख रुपए का कर्ज लिया। इलाज के बाद उसकी पत्नी की जान तो बच गई, लेकिन अब राकेश पर कर्ज का भारी बोझ आ गया था। राकेश हर महीने साहूकार को थोड़ा थोड़ा पैसा लौटाने की कोशिश करता, लेकिन उसकी दुकान की कमाई इतनी नहीं थी कि वह जल्द ही कर्ज चुका सके। साहूकार ने उसे धमकी दी, अगर अगले महीने तक पैसे नहीं चुकाए तो मैं तेरी दुकान जब्त कर लूंगा। राकेश रात भर चिंता में बैठा रहा। उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी। वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, ये कर्ज कैसे उतारूं? उसी रात उसकी पत्नी ने कहा, राकेश, तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए। दुकान के अलावा भी तो बहुत तरीके हैं पैसे कमाने के।
पत्नी की बात सुनकर राकेश को हिम्मत मिली। अगले ही दिन उसने अपनी दुकान के सामान को ऑनलाइन बेचने का फैसला किया। उसने अपने भतीजे से मदद लेकर नेट पर एक छोटा सा पेज बनाया और वहां अपने सामान के डिस्काउंट ऑफर डाल दिए। धीरे धीरे लोग ऑनलाइन ऑर्डर देने लगे। राकेश दिन में दुकान पर बैठता और रात को ऑर्डर पैक करके घर घर डिलीवरी करने जाता। राकेश की मेहनत रंग लाने लगी। उसकी बिक्री दोगुनी हो गई और हर हफ्ते उसके पास नए ग्राहक आने लगे। एक दिन साहूकार फिर से उसकी दुकान पर आया और बोला, तेरा कर्ज बढ़ता जा रहा है, अब इसे चुकाना तेरे बस की बात नहीं। राकेश ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, आप अगले महीने आइए, मैं पूरा हिसाब चुका दूंगा। साहूकार को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन राकेश ने अपनी मेहनत जारी रखी। उसने ग्राहकों के लिए नई स्कीमें शुरू की, होम डिलीवरी सेवा को बेहतर बनाया और ग्राहकों से अच्छा संबंध बनाकर उन्हें बार बार अपनी दुकान पर लाने में सफल रहा। आखिरकार वह दिन आ गया जब राकेश के पास पूरा कर्ज चुकाने के लिए पैसे जमा हो गए थे। जब साहूकार फिर से उसकी दुकान पर आया तो राकेश ने मुस्कुराते हुए उसे पूरा पैसा लौटा दिया। साहूकार हैरान था। उसने कहा, तूने तो कमाल कर दिया, मुझे यकीन नहीं था कि तू कर्ज चुका पाएगा। राकेश ने विनम्रता से जवाब दिया, कर्ज चुकाना मेरा फर्ज था। इंसान की असली पहचान उसकी ईमानदारी और मेहनत में होती है। राकेश की सफलता की कहानी पूरे कस्बे में फैल गई। अब लोग उससे सलाह लेने आते कि कैसे मेहनत और सूझबूझ से व्यापार को सफल बनाया जा सकता है। राकेश ने लोगों को सिखाया कि कर्ज से बचने का सबसे अच्छा तरीका है अनुशासन, मेहनत और ईमानदारी। राकेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि कर्ज का डर आपको तोड़ सकता है, लेकिन अगर आप मेहनत, विश्वास और हिम्मत से काम करें तो हर कर्ज को चुकाया जा सकता है। याद रखें, कर्ज से बचना मुश्किल है, लेकिन उसे चुकाना नामुमकिन नहीं। मेहनत और ईमानदारी ही हर मुश्किल का हल है। नंबर 4, एक लक्ष्य सोचो। आपके पास कुछ करने का एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए। चलिए इसे एक कहानी से समझते हैं विस्तार से। गांव के छोटे से कोने में रहने वाला एक लड़का था। नाम था आनंद। उसकी उम्र करीब 15 साल थी और वह हर दिन अपने पिता के खेत में काम करने में मदद करता था। उसके पिता चाहते थे कि आनंद खेत संभाले और परिवार का सहारा बने, लेकिन आनंद के दिल में कुछ और ही सपना पल रहा था। आनंद का सपना था कि वह एक बड़ा वैज्ञानिक बने और ऐसी खोज करे जो लोगों के जीवन को बदल दे। लेकिन उसके पास न तो अच्छे स्कूल की सुविधा थी, न ही कोई गाइडेंस। उसके सपने को लेकर अक्सर गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। एक दिन गांव के पास के कस्बे में एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक का भाषण होने वाला था। आनंद किसी तरह वहां पहुंचा और ध्यान से उनकी बातें सुनी। उस वैज्ञानिक ने कहा, अगर तुम अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हो तो सबसे पहले एक लक्ष्य सोचो। ऐसा लक्ष्य जो तुम्हें हर सुबह जगाए और हर रात जगाए रखे। जब तुम्हारा लक्ष्य इतना बड़ा हो कि तुम उससे नजरें नहीं हटा सको, तभी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। ये शब्द आनंद के दिल में बस गए। उसने उसी दिन ठान लिया कि वह वैज्ञानिक बनेगा। घर लौटते ही आनंद ने अपने कमरे की दीवार पर बड़े अक्षरों में लिखा, मुझे वैज्ञानिक बनना है और नई खोज करनी है। अब आनंद का हर दिन उसी लक्ष्य के इर्द गिर्द घूमता था। दिन में खेत में काम करता और रात में स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ाई करता। गांव वाले अब भी हंसते थे, लेकिन आनंद को अपने लक्ष्य से फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने विज्ञान की छोटी छोटी चीजों पर प्रयोग करना शुरू कर दिया। गांव में जब किसी के पंखे या रेडियो खराब हो जाते तो लोग आनंद के पास आते और आनंद उसे सुधार देता। फिर एक दिन उसने अपने खेत में पानी की समस्या का हल निकालने के लिए एक सिंचाई यंत्र तैयार किया, जिससे खेतों को बिना बिजली के पानी मिल सकता था। उसकी इस खोज ने पूरे जिले में हलचल मचा दी। कुछ समय बाद एक बड़ी विज्ञान प्रतियोगिता में आनंद को मौका मिला, जहां उसने अपनी खोज को प्रस्तुत किया। उसकी मेहनत, लगन और लक्ष्य के प्रति समर्पण को देखते हुए उसे पहला पुरस्कार मिला। अब आनंद का नाम अखबारों में छपने लगा और वह अपने गांव का गर्व बन गया। आनंद की कहानी सिर्फ उसकी सफलता की नहीं थी, बल्कि इस बात प्रमाण थी कि अगर तुम सच्चे मन से एक लक्ष्य सोच लो तो रास्ते की हर मुश्किल छोटी लगने लगती है। इसलिए जिंदगी में एक लक्ष्य लेकर चलो और उसे पूरा करने के लिए लगा दो अपनी पूरी ताकत। लोग चाहे जो भी बोले, अगर कुछ करना है तो कुछ सुनना और सहना भी पड़ेगा। इसलिए किसी की मत सोचो और जो लोग कहें ये नहीं कर पाएगा, वहां आप उन्हें वो कर दिखाओ।
इन चारों बातों को अपने दिमाग में बैठा लो और लगा दो सारी ताकत अपने काम में। मत सोचो कि लोग क्या बोलते हैं। जो लोग आपकी अभी मजाक बना रहे हैं वही लोग आपको सैल्यूट मारेंगे। कुछ ऐसा करके दिखाओ। आप लोगों की तरह मत बनो। अपने आप को ऐसा बनाओ कि लोग आपकी तरह बनने की कोशिश करें। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल सोच की शक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर कोई बात पूछनी हो तो कमेंट करके आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।